आज देश का 18वां कारगिल दिवस मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे देशवासियों ने कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कारगिल के शूरवीरों की दास्तान। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा। इस हस्ती को बचाने के लिए हमारे ज़बानज़ों ने बड़ी कीमत अदा की है। इस हस्ती को बचाने के लिए अनगिनत नौजवान अपनी हस्ती को दांव पर लगाते रहे हैं। देश भर में 18वें करगिल विजय दिवस पर जश्न मनाया जा रहा है। यह तारीख करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की शानदार जीत की गवाह है। यह तारीख गवाह है उस वीर गाथा की जैसे हमारे जाबान जवानों ने अपने लहू से लिखा था। इन जवानों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, लेकिन उस धवल हिमालय पर पाक की नापाक नजरों को नहीं पड़ने दिया। इन्हीं में से एक थे मां भारती के सपूत योगेंद्र सिंह यादव। घातक कमांडो पलटन के मेंबर ग्रेनेडियर यादव को टाइगर हिल के बेहद खास 3 दुश्मन बंकरों पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। ग्रेनेडियर यादव ने अपनी मर्जी से आगे बढ़कर पाक को धूल चटाने का जिम्मा संभाला, जिसमें उन्हें सबसे पहले पहाड़ पर चढ़कर अपने पीछे आती हुई टुकड़ी के लिए रास्ता बनाना था। कुशलता से चढ़ते हुए कमांडो टुकड़ी लक्ष्य के करीब पहुंची ही थी कि दुश्मन ने मशीन गन और ग्रेनेड से भीषण हमला बोल दिया, जिसमें भारतीय टुकड़ी के ज्यादातर सदस्य मारे गए। खुद यादव को 3 गोलियां लगी। चोटी के ऊपर काल उनका इंतजार कर रहा था। उनका स्वागत मशीन गन की गोलियों ने किया। खून से लथपथ यादव आगे बढ़ते रहे। मौत भी उन्हें मात नहीं दे सकी, उनके इरादों को बदल न सकी। यादव खुद काल के लिए महाकाल बन गए। अपनी दिशा में आती हुई गोलियों को अनदेखा कर दुश्मन के पहले बंकर की तरफ यादव ने धावा बोल दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसी बंकर में छलांग लगा दी जहां मशीन गन को पाक आर्मी के भेष में 4 आतंकी चला रहे थे। यादव ने अकेले उन सबको मौत के घाट उतार दिया। ग्रेनेडियर यादव की साथी टुकड़ी जब उनके पास पहुंची तो उसने पाया कि यादव का एक हाथ टूट चुका था और करीब 15 गोलियां उनके शरीर को छलनी कर चुकी थी। ग्रेनेडियर यादव ने साथियों को तीसरे बंकर पर हमला करने के लिए ललकारा। अपने टूटे हुए हाथ को बेल्ट से बांध दिया और मादार हिंद का ये लाल अगले बंकर पर फतह के लिए कूच कर गया। किस्सा यादव को परमवीर चक्र दिए जाने का भी बेहद ही रोचक है। दरअसल परमवीर चक्र विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस, जुझारूपन और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन मां भारती का यह सपूत तो अभी जिंदा था। जब ये खबर यादव के कानों पहुंची तो वह अस्पताल में बिस्तर पर मौत से लड़ रहा था और उसे मात देने की कोशिश कर रहा था। परमवीर चक्र दिए जाते समय उनकी उम्र महज 19 साल की थी, जो अपने आप में एक इतिहास था। परमवीर चक्र पाने वाले वे सबसे कम उम्र के जवान थे। देश का एक ऐसा जाबाज सपूत जिसके अदम्य साहस को आज भी भारतवासियों के द्वारा याद किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्रम बात्रा की, जिनके क्षमता और जुनून की वजह से महज 24 साल की आयु में अपनी शहादत का सभी को मुरीद बना गए। या तो मैं लहराते हुए तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। ये दिल मांगे मोर, हमारी चिंता मत करो, अपने लिए प्रार्थना करो। जरा सोचिए, जिनकी ज़बान पर ऐसे शब्द हो उनकी बाजुओं में कितना दम होगा। ये कहानी है मादर हिंद के उस लाल की, जिसकी प्रेम कहानी हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर है, क्योंकि उसकी मोहब्बत माँ भारती से थी। हिमालय की चोटी पर अपने आप को भारत माँ की गोद में सदा के लिए सुलाने की ख्वाहिश थी। ये वीर किस मिट्टी के बने होते हैं, इन्हें किसी का डर ही नहीं लगता। जान किसी और की जोखिम में हो, सीना ये अपना आगे कर देते हैं। आतंक और दुश्मन के लिए सरहद पर दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। जो दीवार होती हैं अजय और अभेद्य।
आंच अगर इस माटी पर आए तो सींच देते हैं अपने लहू से। बात 1999 की है, जब सरहद पर पाकिस्तान से टकराव बढ़ रहा था और करगिल युद्ध शुरू होने की ओर था। करगिल युद्ध का नाम आते ही सबकी ज़बान पर विक्रम बत्रा का नाम सहसा ही आ जाता है। 6 दिसंबर 1997 को बत्रा इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। 22 साल का जवान जिसके चेहरे पर दाढ़ी लेकिन दिल में भारत माता के लिए कुछ करने का जज्बा। सिर्फ 2 साल के भीतर बत्रा कैप्टन बन गए। आर्मी में आए अभी 18 महीने ही हुए थे कि सरहद पर जंग के हालात बन गए थे। 1 जून का वो दिन बत्रा परिवार के लिए बेहद ही मुश्किलों से भरा हुआ था, जब पहली बार जंग के लिए संदेश आया, क्योंकि सरहद के हालात बेहद खराब थे। पेट्रोलिंग पर गई 3 पार्टियों का कोई अता पता भी नहीं था। बत्रा की कंपनी को सीधा युद्ध में नहीं उतारा गया था। दरअसल जिस ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहां पर ऑक्सीजन लेना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए युद्ध पर जाने से पहले कंपनी को बेहद ही कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा जमाए हुए था। भारतीय सेना अभी चोटियों से नीचे थी, जहां से दुश्मन पर निशाना लगाना तो दूर, उसके हमले से बचना भी बेहद मुश्किल होता है। और यही जद्दोजहद तोलोलिंग की पहाड़ी पर चल रही थी। 13 मई को तोलोलिंग पर कब्जा हो गया, लेकिन भारी कीमत चुकाकर। इसमें भारतीय आर्मी के 7 जवान और 1 उच्च अधिकारी शहादत को प्राप्त हुए। उधर तोलोलिंग में जो कुछ भी हो रहा था सुनकर विक्रम बत्रा का खून खोल रहा था। दुश्मन से लोहा लेने के लिए छटपटा रहे थे। तोलोलिंग को बचाए रखने के लिए पीक 5140 पोस्ट पर कब्जा बेहद ही जरूरी था। आखिर 19 जून को बत्रा की कंपनी को कूच का आदेश हुआ। कैप्टन बत्रा को टुकड़ी की कमान सौंपी गई। बत्रा ने इस पॉइंट पर कब्जा करते ही संदेश भेजा, दिल मांगे मोर। इशारा साफ था, अभी और जीतना है। और फिर विक्रम बत्रा अगले मिशन पर निकल पड़े, जो था पॉइंट नंबर 4875, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसकी चढ़ाई 80 डिग्री पर थी। आखिरी देश का यह सपूत 7 जुलाई 1999 को अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथी को बचाते हुए भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो गया। मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उस सपूत को याद कर दिलों में उदासी छा जाती है, लेकिन फौलादी हिम्मत आ जाती है दुश्मन को धूल चटाने की। स्वयं टुडे नमन करता है ऐसे जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत को प्राप्त किया। सलाम करता है उन जवानों को जो आज भी देश की सरहद पर हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। ये शहीदों की गाथा यूं ही जारी रहेगी। स्वयं टुडे आप तक और भी शहीदों की गाथाएं पहुंचाता रहेगा। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।